क्या आपने कभी सोचा है भगवान बुद्ध खुद किसकी पूजा करते थे? क्या वे किसी देवता को मानते थे या फिर किसी और शक्ति की आराधना करते थे? जब संसार के राजा महाराजा उनके चरणों में झुकते थे, तब क्या बुद्ध किसी और के सामने सिर झुकाते थे? लोगों के मन में हमेशा यह सवाल रहा कि जो व्यक्ति स्वयं जागृत है, उसे पूजा की क्या जरूरत? क्या वे विष्णु के भक्त थे? क्या वे शिव के साधक थे? या क्या वे किसी को नहीं मानते थे? यही सवाल लोगों के दिलों में तूफान बन गया था कि गौतम बुद्ध आखिर किसकी पूजा करते थे। आज की इस कहानी में हम जानेंगे वो गूढ़ रहस्य जो न केवल आपके जीवन की सोच बदल देगा, बल्कि आपको यह भी सिखाएगा कि सच्ची पूजा क्या होती है। ये कहानी आपको ले जाएगी राजगीर नगरी के उस दौर में जहां बुद्ध ने एक एक प्रश्न का उत्तर अपने जीवन के अनुभव से दिया, न केवल शब्दों से बल्कि अपने कर्मों से। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानी आपके भीतर के भगवान को पहचानने की शुरुआत है। राजगीर नगरी का समय था। पहाड़ों के बीच बसी वो नगरी मानो शांति और सौंदर्य की मूर्ति थी, पर उसी शांति के बीच एक प्रश्न ने लोगों के मन में तूफान मचा रखा था। भगवान बुद्ध किसकी पूजा करते हैं? यह प्रश्न सुनने में भली ही सरल था, लेकिन उसके पीछे जिज्ञासा, आश्चर्य और संशय का महासागर छिपा था। लोग सोचते थे कि जो स्वयं भगवान समान हैं, जिनके चरणों में राजा महाराजा तक शीश झुकाते हैं, जो संसार के दुखों का अंत बताने वाले हैं, क्या वे भी किसी की पूजा करते हैं? अगर हां, तो किसकी? एक सुबह बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गृध्रकूट पर्वत पर ध्यान में बैठे थे। तभी उनका प्रिय शिष्य आनंद धीरे से बोला, भगवान, एक बात पूछनी है। बुद्ध ने नेत्र खोले और मुस्कुराए। पूछो आनंद, क्या जानना चाहते हो? आनंद बोला, प्रभु, कल राजगीर के बाजार में कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, कोई कह रहा था कि आप शिव के उपासक हैं, कोई बोल रहा था कि आप नास्तिक हैं जो किसी की पूजा नहीं करते। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं स्वयं नहीं जानता कि आप किसकी पूजा करते हैं। कृपया बताइए, क्या आप किसी ईश्वर की आराधना करते हैं? बुद्ध ने आनंद की ओर शांत दृष्टि से देखा। वे मुस्कुराए, पर तुरंत उत्तर नहीं दिया। उनके नेत्रों में गहराई थी, मानो वे इस प्रश्न के पार का उत्तर ढूंढ रहे हों। कुछ क्षण बाद बोले, आनंद, चलो आज नगर में चलते हैं। तुम्हें उसी प्रश्न का उत्तर यही नहीं, जीवन के अनुभव से दूंगा। बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ राजगीर की गलियों से होकर एक बस्ती में पहुंचे। वहां एक गरीब स्त्री मिट्टी के घर के बाहर बैठी थी। वो अपने टूटे हुए बर्तन में पानी डाल रही थी, पर उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। बुद्ध वहीं रुक गए। उन्होंने पूछा, माता, क्या तुम खुश हो? वो मुस्कुराई, भगवान, मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन हां, मैं संतुष्ट हूं। जब तक हाथ काम करते हैं और मन शांत रहता है, तब तक दुख नहीं आता। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, देखो, यह स्त्री किसी देवता की पूजा नहीं कर रही, फिर भी इसके हृदय में शांति है। क्या तुम जानते हो क्यों? आनंद ने सिर हिलाया। नहीं प्रभु। बुद्ध बोले, क्योंकि ये अपने कर्म की पूजा कर रही है। जिसने कर्म को पूजा बना लिया, उसे किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। राजा बिंबिसार ने जब सुना कि बुद्ध नगर में हैं, तो उन्होंने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। महल में स्वर्णासन, चंदन की सुगंध और पुष्पों की वर्षा से स्वागत हुआ। राजा ने विनम्र होकर कहा, भगवान, आप सर्वज्ञानी हैं, लेकिन एक बात जानना चाहता हूं, क्या आप किसी परमात्मा की पूजा करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, राजन, जब कोई व्यक्ति सच्चे अर्थ में स्वयं को जान लेता है, तो उसे बाहरी पूजा की आवश्यकता नहीं रहती। मैंने किसी बाहरी ईश्वर की नहीं, बल्कि भीतर के सत्य की खोज की है, और जो भीतर का सत्य जान लेता है, वही परमात्मा को जान लेता है। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, क्या इसका अर्थ यह है कि आप देवता में विश्वास नहीं करते? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं देवता के अस्तित्व का खंडन नहीं करता, लेकिन मैं उसे बाहरी रूप में नहीं खोजता। मैं मानता हूं कि देवत्व हर मनुष्य के भीतर है। जब मनुष्य अहंकार, लालच और मोह से ऊपर उठ जाता है, तब वही देवत्व प्रकट होता है।
अगले दिन बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक पंडित खड़ा होकर प्रवचन दे रहा था। जो भगवान की पूजा नहीं करता वो अधर्मी है। लोग सुन रहे थे। तभी किसी ने कहा, देखो बुद्ध आ रहे हैं, पूछो उनसे वे किसकी पूजा करते हैं। पंडित मुस्कुराया, हाँ पूछो, अगर उनमें श्रद्धा है तो वे भी किसी देवता का नाम लेंगे। भीड़ हटी, बुद्ध आगे बढ़े। पंडित ने हाथ जोड़कर पूछा, हे तथागत, आप किसकी पूजा करते हैं? बुद्ध ने धीरे से कहा, मैं सत्य की पूजा करता हूं। पंडित चौंक गया, सत्य? कौन सा सत्य? बुद्ध बोले, वही सत्य जो हर जीव के भीतर है। जब कोई व्यक्ति झूठ, हिंसा, लोभ और क्रोध को त्याग देता है, तब वो उस परम सत्य की ओर बढ़ता है। मैं उसी की पूजा करता हूं जो भीतर छिपा है, बाहर नहीं। पंडित मौन हो गया। उसकी वाणी जैसे किसी ने छीन ली हो। रात का समय था। गृध्रकूट पर्वत पर चांदनी फैली थी। सभी भिक्षु सो चुके थे, लेकिन बुद्ध ध्यान में थे। उन्होंने अपने जीवन के सफर को याद किया, राजकुमार सिद्धार्थ से लेकर बुद्ध बनने तक। उन्होंने स्वयं से कहा, जब मैंने महल छोड़ा था तब मैं ईश्वर को बाहर खोजने निकला था, लेकिन जब वर्षों की तपस्या के बाद मैं जागृत हुआ, तब मैंने देखा कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं था, वो तो मेरे भीतर ही था। जब अहंकार टूटा, जब इच्छा बुझी, जब करुणा जागी, तब वही परम सत्ता मुझ में प्रकट हुई। तब समझा कि पूजा किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि अपनी चेतना की होनी चाहिए। कुछ दिन बाद बुद्ध के पास एक व्यापारी आया। उसने सोने के सिक्कों से भरी थैली बुद्ध के चरणों में रख दी और बोला, भगवान, ये मेरे व्यापार की सफलता का दान है, कृपया इसे स्वीकार करें और मेरे लिए प्रार्थना करें। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा व्यापार किसके कारण सफल हुआ? व्यापारी बोला, मेहनत से। बुद्ध ने कहा, तो फिर अपने परिश्रम को ही प्रणाम करो। जिसने परिश्रम को पूजा बना लिया, उसके लिए संसार की कोई मूर्ति बड़ी नहीं रहती। व्यापारी ने नम्र होकर पूछा, तो क्या मैं भगवान को ना मानूं? बुद्ध बोले, मानो, पर उस भगवान को जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम अपने कर्म में ईमानदार रहते हो, तब तुम उसी परमात्मा की पूजा कर रहे होते हो। कुछ सप्ताह बाद आनंद पुनः बुद्ध के चरणों में पहुंचा। भगवान, अब मैं समझ गया हूं, आप किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और सत्य की पूजा करते हैं। लेकिन क्या यह पूजा भी एक मार्ग है मुक्ति का? बुद्ध मुस्कुराए, आनंद, पूजा का अर्थ है समर्पण। जिसने सत्य के प्रति, करुणा के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण कर दिया, वही सच्चा उपासक है। मूर्तियां केवल प्रतीक हैं, परंतु असली पूजा मन की अवस्था है। जब मन निर्मल हो जाता है, वही आराधना है। एक दिन अचानक तेज तूफान आया। सब भिक्षु अपने अपने झोंपड़ों में छिप गए, लेकिन एक नवयुवक भिक्षु डर के मारे बाहर भाग गया और गिर पड़ा। बुद्ध स्वयं उसे उठाने पहुंचे। भिक्षु कांप रहा था। भगवान, मैंने देवताओं से प्रार्थना की कि तूफान रुक जाए, पर कुछ नहीं हुआ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम भीतर के तूफान को शांत कर दो, तो बाहर का तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। पूजा किसी को प्रसन्न करने का साधन नहीं है, बल्कि स्वयं को स्थिर करने की प्रक्रिया है। भिक्षु ने आंसू पोंछे और कहा, तो सच्ची पूजा वही है जिसमें हम स्वयं को बदलें। बुद्ध बोले, हां, वही। जब भीतर का परिवर्तन होता है, तब बाहर का संसार भी बदल जाता है। कई वर्ष बीत गए। बुद्ध वृद्ध हो चले थे। एक बार उनके पास एक ब्राह्मण आया। बोला, भगवान, मैंने जीवन भर यज्ञ किए, मूर्तियों की पूजा की, मंत्र जपे, फिर भी शांति नहीं मिली। कृपया बताइए मैं कहां चूक गया? बुद्ध ने धीरे से कहा, तुमने पूजा बाहर की, लेकिन खोज भीतर की होनी चाहिए थी। जब तक मनुष्य ये नहीं समझता कि देवत्व उसके भीतर है, तब तक वो भटकता रहता है। सच्ची पूजा है सत्य, करुणा और प्रज्ञा की। जब तुम इन्हें अपनाओगे, तब तुम्हें शांति स्वयं मिलेगी। ब्राह्मण रो पड़ा, तो प्रभु, क्या मैं अब भी पूजा कर सकता हूं? बुद्ध बोले, हां, पर अब किसी मूर्ति की नहीं, अपने मन की। उसे निर्मल बनाओ, वही तुम्हारा मंदिर है। आनंद ने एक बार फिर पूछा, तो भगवान, जब लोग पूछें कि बुद्ध किसकी पूजा करते हैं, तो मैं क्या कहूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कहना,
बुद्ध उस सत्य की पूजा करते हैं जो हर जीव के भीतर है। वे किसी देवता के नाम से नहीं, बल्कि उस जागृति के प्रति समर्पित हैं जो अज्ञान को मिटाती है। जो अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है वही सबसे बड़ी पूजा करता है। और यही था बुद्ध का महान उत्तर। बुद्ध किसी देवता की पूजा नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि सच्चा देवता बाहर नहीं, भीतर है। वे पूजा करते थे सत्य की, करुणा की और उस जागरूकता की जो हर जीव के भीतर सोई है। आज अगर आप भी सोचते हैं कि पूजा केवल मंदिरों, मूर्तियों या कर्मकांडों में है, तो बुद्ध की ये शिक्षा आपको याद रखनी चाहिए। सच्चा मंदिर तुम्हारा मन है और सच्चा भगवान तुम्हारा जागरूक भरा हृदय। जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम करुणा दिखाते हो, जब तुम अपने कर्म को ईमानदारी से करते हो, तब तुम उसी परमात्मा की पूजा कर रहे होते हो। तो अगली बार जब कोई पूछे बुद्ध किसकी पूजा करते थे, तो मुस्कुराकर कहना, वे पूजा करते थे उस प्रकाश की जो हम सब के भीतर जलता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय।